नमस्कार, खेलों में खास में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय बैनर्जी। एक अनुरोध, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी मजबूती है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने कड़े मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को 10 रन से हरा दिया। कल अबू धाबी में केकेआर के कप्तान दिनेश कार्तिक ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 167 रन बनाए। वरुण चक्रवर्ती आखिरी बल्लेबाज थे जो 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर आउट हुए। राहुल त्रिपाठी के अलावा कोलकाता का कोई भी बल्लेबाज विकेट पर टिक न सका और निश्चित अंतराल पर विकेट गिरते रहे। राहुल ने सिर्फ 51 गेंद पर 81 रन बनाए। इसमें 8 चौके और 3 छक्के शामिल थे। उनके अलावा किसी भी बल्लेबाज ने 20 के आंकड़े को पार नहीं किया। कप्तान दिनेश कार्तिक फिर नहीं चल सके और सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हो गए। कार्तिक अब तक 5 मैचों में 50 के आंकड़े को भी पार नहीं कर सके हैं। चेन्नई के लिए ब्रेवो ने सबसे अधिक 3 विकेट लिए। करण शर्मा, सैम करन और शार्दुल ठाकुर को 2-2 विकेट मिले। चेन्नई सुपर किंग्स को जीत के लिए 168 रन बनाने थे, लेकिन अंत तक वो 5 विकेट पर 157 रन ही बना सकी। फाफ डु प्लेसिस 17 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन वॉटसन ने रायडू के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 69 रन जोड़े। रायडू 30 रन बना सके। कप्तान धोनी पहली बार 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए, लेकिन 12 गेंदों पर 11 रन बनाकर आउट हो गए। केदार जाधव भी रन गति बढ़ा नहीं सके। उन्होंने कुल 12 गेंदों पर 7 रन बनाए। इस समय हमारे साथ फॉर्मर टेस्ट प्लेयर अशोक मल्होत्रा मौजूद हैं। अशोक जी, केकेआर की एक अप्रत्याशित जीत, क्योंकि एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद चेन्नई सुपर किंग्स इस मुकाबले को जीतेंगे, लेकिन रनों की गति अचानक थम गई। जी हाँ, बिल्कुल। एक स्थिति 92 रन थे 10 ओवर के बाद, तो उसके बाद ऐसा लगता था गेम सेट एंड मैच टू चेन्नई सुपर किंग्स। लेकिन वो 11 से 15 के बीच में जो रन थमे रायडू के आउट होने के बाद, उसके बाद 11 से 15 ओवर के बीच में केवल 15 रन बने। वहां से आपकी जो रनों की गति रुकी है, उसके बाद फिर आप बढ़ा नहीं पाए। और फिर वो जो स्पिनर्स आपने सुनील नारायण को 11 ओवर के बाद गेंदबाजी दी, वरुण चक्रवर्ती को गेंदबाजी दी, उनके विरुद्ध बिल्कुल भी आक्रामक प्रहार नहीं कर पाए चेन्नई सुपर किंग्स। महेंद्र सिंह धोनी ने 12 गेंदों पे 11 रन बनाए। जाधव ने 12 गेंदों पर 7 रन बनाए। तो उसके बाद फिर स्पीड की गति बढ़ने की गुंजाइश कहां बचती? या बिल्कुल, ये वही समय है जब रायडू आउट हुए, उसके बाद वॉटसन आउट हो गए और फिर धोनी आए और फिर यादव आए। तो वो उन्होंने जो रनों पर अंकुश लगाया है, उसके बाद उभर नहीं पाई। देखिए, 10 ओवर 92 और उसके बाद आपको 2 ओवर में 37 रनों की दरकार। मैं हैरान हूं कि किस तरह की सोच के साथ आप खेल रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि एक अच्छी जीत मिली है केकेआर को। लेकिन केकेआर का अभी भी फैसला सुनील नारायण को 4 नंबर पे उतारना मेरे समय से परे, और त्रिपाठी को ओपन कराना एक बार फिर साबित हुआ कि अगर आप सही टीम खिलाते हैं तो आपकी दुकान में माल है और आप मैच जीत सकते हैं। बिल्कुल। और कुल मिलाकर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक अच्छा मौका था जो घुमा दिया। और इस शिकस्त के बाद ऐसा लगता है कि किंग्स की जो सुपर किंग्स की संभावनाएं हैं वो लगातार हल्की पड़ती जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल संजय जी, मैं बार बार कह रहा हूं कि इससे कमजोर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मैंने कभी नहीं देखी। ये आपको सुरेश रैना की कमी पूरा टूर्नामेंट में खलने वाली। और अब मैं नहीं जानता हूं कि इसकी जिद है जिसके चलते वो टीम का हिस्सा नहीं, क्योंकि वो वापस आना चाहते हैं, लेकिन मैनेजमेंट ने उनको शायद वापस नहीं बुलाया और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। लेकिन एक बात तय है कि महेंद्र सिंह धोनी का अभी तक जलवा नहीं दिखा, और जब तक वो नहीं चलेंगे तो चेन्नई सुपर किंग्स की गाड़ी पटरी पर नहीं आएगी। लगातार ये कहा जा रहा था कि धोनी अपने आप को बैटिंग ऑर्डर में बहुत नीचे ला रहे हैं। आज उन्होंने अपने आप को प्रमोट किया, नंबर 4 पर लेके आए, लेकिन उससे भी कोई फायदा हुआ नहीं। जी बिल्कुल। देखिए, उनका जो शैली है वो एक रन लेके खेलते हैं और दूसरे बल्लेबाज को कहते हैं कि आप आक्रामक अंदाज से खेलिए, और वो पिछले 4 ओवर्स का इंतजार करते हैं। और
जवान जो धोनी था वो मैच जितवाता था, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वो जो आपकी हिटिंग पावर है वो थोड़ी कम होती चली जाती है। मैं जानता हूं कि वो बहुत फिट है, उनके विरुद्ध उनको कुछ भी बोलना सूर्य को दिया दिखाने वाली बात है, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। और जब आप लाइमलाइट में होते हैं तो जब आप खराब खेलते हैं तो आलोचना तो होगी। आईपीएल में आज किंग्स 11 पंजाब का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के साथ होगा। हैदराबाद अभी लीग की 6वीं पोजीशन पर है, जबकि किंग्स 11 सबसे नीचे हैं। आज का मैच जीतकर दोनों टीमों के पास लीग में वापसी का अभियान शुरू करने का बेहतर मौका होगा। आईपीएल पर रिपोर्ट सुनील तनेजा से। क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में ऐसा ना के बराबर होता है जब कोई टीम 10 विकेट से हार जाए। ऐसा हुआ है और पिछली बार ही किंग्स 11 पंजाब के साथ हुआ है। जाहिर है उस सदमे से उबरने की तैयारी इस टीम ने निश्चित तौर पर कर ली होगी। चेन्नई सुपर किंग्स की ओपनर जोड़ी का वो हंगामा इस टीम के लिए सदमे के समान होगा। लेकिन हाँ, किसी भी खेल में इस तरह की हार से जल्दी उबरकर जीत की राह पकड़ना भी जरूरी होता है। वहीं दूसरी ओर सनराइजर्स हैदराबाद लीग में अपने मोमेंटम को कायम नहीं रख पाए हैं। अब तक खेले गए 5 में से 3 मुकाबले उन्होंने गंवाए हैं और पॉइंट्स टेबल के मध्य से ये टीम लगातार ऊपर की ओर नहीं बल्कि नीचे की ओर आती ही दिखी है और इस समय वे 6ठे पोजीशन में हैं। वहीं किंग्स 11 पंजाब टेबल के बॉटम पर हैं। 5 में से अब तक वो सिर्फ एक ही मैच जीत सके हैं। पंजाब की समस्या ये है कि वो एक टीम की तरह खेल नहीं पा रही। टीम के कप्तान केएल राहुल और मयंक अग्रवाल के बल्ले से लगातार रन बन रहे हैं। बॉलिंग में मोहम्मद शमी अपने हिस्से का पूरा योगदान दे रहे हैं, लेकिन दिक्कत यही है कि बाकी प्लेयर्स इक्का दुक्का प्रदर्शन के अलावा कुछ खास नहीं कर सके हैं। चेन्नई के खिलाफ 178 रन का स्कोर निश्चित तौर पर एक फाइटिंग टोटल था, लेकिन टीम के बॉलर्स कुछ भी ना कर सके। शमी और कोट्रेल भी उस मैच में कोई असर ना छोड़ पाए। उस मैच में भी राहुल ने अर्धशतक लगाया, लेकिन टीम फिर भी 10 विकेट से हार गई। ज्यादातर मैचेस में किंग्स 11 की कहानी यही रही है। रन बनाए हैं लेकिन उन्हें डिफेंड नहीं कर पाए हैं। वहीं दूसरी ओर हैदराबाद की परेशानी उसके मिडिल ऑर्डर का निरंतर नहीं चल पाना है। अब तक खेले गए मैचेस पर नजर दौड़ाएं तो 1-2 पारियों के अलावा मिडिल ऑर्डर में कुछ भी अच्छा नहीं रहा है। प्रियम गर्ग और अभिषेक शर्मा में स्पार्क नहीं दिख रहा। केन विलियमसन भी अपने रोल के साथ न्याय नहीं कर पाए हैं। वार्नर और बेयरस्टो ने जरूर कुछ अच्छी पारियां खेली हैं, लेकिन हाँ, टीम का मतलब ही इंडिविजुअल प्लेयर्स का नहीं बल्कि पूरी टीम का एक साथ चलना है। दोनों टीमों के लिए ये एक शानदार मौका होगा जब इस मैच को जीतकर वो वापस अपनी राह पकड़ सकें। स्पोर्ट्स जिंदगी के लिए मैं सुनील तनेजा। सनराइजर्स हैदराबाद और किंग्स 11 पंजाब के बीच खेले जाने वाले इस मैच के दिलचस्प आंकड़ों के साथ स्टैट्स कॉर्नर में मोहम्मद इशाउद्दीन। 2016 और 2017 के लगातार 2 सत्रों में सनराइजर्स हैदराबाद ने किंग्स 11 पंजाब की एक न चलने दी थी। तब हैदराबाद ने सभी 4 मैचों में जीत दर्ज की थी, लेकिन बाद के 2 सीजन यानी 2018 और 2019 में पंजाब ने थोड़ा दम दिखाया और कम से कम एक मैच ज़रूर अपने नाम किया। इस तरह पिछले 4 मैचों में दोनों ही टीमों ने 2-2 मैचों में जीत हासिल की है। पिछले साल हैदराबाद और पंजाब के बीच हुए अंतिम मैच में दोनों टीमों के ओपनर्स ने ज़बरदस्त बल्लेबाजी की थी। हैदराबाद के लिए डेविड वार्नर ने 81 रन बनाए थे, जबकि पंजाब के लिए लोकेश राहुल ने 5 छक्कों की मदद से 79 रन का योगदान दिया था, लेकिन अंत में 45 रन से जीत हैदराबाद को मिली थी। आज का मैच दुबई में खेला जाना है। दोनों के बीच इस शहर में पहली बार टक्कर होगी। वैसे दुबई में हैदराबाद कुल 4 मैचों में से 3 मैच जीते हैं, जबकि पंजाब को 4 मैचों में 2 बार जीत नसीब हुई है। सनराइजर्स हैदराबाद और किंग्स 11 पंजाब आईपीएल में कुल 14 मैचों में आमने सामने हुए हैं। इसमें सिर्फ 4 बार ही पंजाब की टीम जीती है, जबकि 10 मैच हैदराबाद के नाम रहे हैं। आज के मैच में मनीष पांडे आईपीएल में 3000 रन बनाने वाले 16वें बल्लेबाज बन सकते हैं। इसके लिए उन्हें 10 रन बनाने होंगे। हैदराबाद के ही संदीप शर्मा 100 विकेट के करीब हैं। उनको सिर्फ 3 विकेट लेने की ज़रूरत है। मनदीप सिंह अगर 45 रन बनाते हैं तो वो किंग्स 11 पंजाब के लिए 1000 रन बनाने वाले 7वें बल्लेबाज बन जाएंगे। करुण नायर और ग्लेन मैक्सवेल भी वक्त कैरियर के 1500 रन पूरे करने की दहलीज पर खड़े हैं। पंजाब के गेंदबाज मोहम्मद शमी अब तक 48 विकेट ले चुके हैं, यानी उनके लिए 50 विकेट पूरे करने का बढ़िया मौका है।
आईपीएल के चलते ऑस्ट्रेलिया के दौरे में बदलाव किया गया है। अब भारतीय टीम दौरे का आगाज वनडे सीरीज के साथ करेगी। टीम ब्रिस्बेन में पहले 3 वनडे मैच की सीरीज खेलेगी, उसके बाद 3 T20 मैचेस की सीरीज एडिलेड में होगी। दौरे के अंत में 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज की शुरुआत एडिलेड में डे नाइट मैच के साथ होगी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और भारतीय क्रिकेट बोर्ड दौरे में बदलाव को लेकर सहमत हो गए हैं। हालांकि अभी ऑफिशियली इसको अनाउंस नहीं किया गया है। बोर्ड इस सिलसिले में डिफरेंट स्टेट्स की लोकल गवर्नमेंट से परमिशन का इंतजार कर रही है। लोकल गवर्नमेंट से मंजूरी मिलने के बाद ही इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जाएगा। पहले इंडिया को T20 मैच की सीरीज अक्टूबर में T20 वर्ल्ड कप से पहले खेलनी थी। उसके बाद 3 दिसंबर से टेस्ट सीरीज का आगाज होना था, लेकिन कोरोना के चलते ऑस्ट्रेलिया में 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक होने वाले T20 वर्ल्ड कप को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टाल दिया। इसके बाद T20 मैच की सीरीज को भी टाल दिया गया। ऐसा माना जा रहा था कि T20 मैचेस की सीरीज दौरे के अंत में होगी, लेकिन अब इसी के साथ शुरुआत हो रही है। बताया गया है कि इंडियन टीम 10 नवंबर को आईपीएल खत्म होने के बाद यूएई से सीधे ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन के लिए रवाना होगी। टीम 14 दिन क्वारंटीन में रहने के बाद ब्रिस्बेन में ही पहले 3 वनडे मैच की सीरीज 25 से 30 नवंबर के बीच खेलेगी। चेक रिपब्लिक की पेट्रा क्वितोवा, पोलैंड की ईगा स्विएटेक और अमेरिका की एस केनिन फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। रोला गैरो में खेले गए क्वार्टर फाइनल में 7 सीड क्वितोवा ने जर्मनी की लॉरा सेइचपंट को आसानी से 6-3, 6-3 से हरा दिया। पोलैंड की ईगा स्विएटेक ने इटली की मार्टिना ट्रेविसन को एक तरफा मुकाबले में 6-3, 6-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। कल महिला सिंगल्स के अंतिम क्वार्टर फाइनल में अमेरिका की सोफिया केनिन ने हमवतन डेनियल कॉलिंस को 6-4, 4-6 और 6-0 से हरा दिया। सेमीफाइनल में ईगा स्विएटेक का मुकाबला रूस की नादिया पोदोरोस्का से होगा। नादिया पहली क्वालिफायर हैं जो फ्रेंच ओपन में सेमीफाइनल खेलेंगी। महिला सिंगल्स का दूसरा सेमीफाइनल चेक रिपब्लिक की पेट्रा क्वितोवा और अमेरिका की सोफिया केनिन के बीच होगा। पुरुष वर्ग में ग्रीस के 5th सीड स्टेफानो सित्सिपास भी सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने रूस के आंद्रे रूबलेव को 7-5, 6-2, 6-3 से हरा दिया। इससे पहले आज तड़के खत्म हुए मुकाबले में स्पेन के राफेल नडाल जर्मनी के जैनिक सिनर को सीधे सेटों में हराकर सेमीफाइनल में पहुंचे। उधर फ्रेंच ओपन में मैच फिक्सिंग की जांच शुरू हो गई है। ऑर्गेनाइजर्स इसे कंफर्म कर चुके हैं। फ्रांस के कुछ अखबारों में छपी खबरों के बाद महिला डबल्स के एक मुकाबले में कथित तौर पर मैच फिक्सिंग की जांच की जा रही है। इस मैच को लेकर कहा जा रहा है कि दूसरे सेट के 5वें गेम में कई लाख यूरो का सट्टा लगाया गया था। आज का खेलों में खास यहीं तक। स्पोर्ट्स अपडेट्स, वीडियोस और ब्लॉग्स के लिए आप हमारी वेबसाइट sportszindagi.com जरूर विजिट करें। हमारी ईमेल आईडी है connect@sportszindagi.com। अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ। नमस्कार।